चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कोई समाधि कहता है, कोई समाधि की साधन कहता है, कोई हठ योग कहता है, कोई पूजा आराधना कहता है। श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ आप चाहे जो भी कहें, लेकिन नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हर कोई मां आदि शक्ति को मनाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयासरत है। लेकिन भोपाल की भक्ति कुछ खास ही है। देखिए, समाधि की साधना कर रहे हैं। समाधि लेना और समाधि की साधना करना, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। समाधि या समाधि की साधना। भोपाल में बाबा का हठ योग। 72 घंटों के लिए धरती के अंदर चले गए बाबा। जी हाँ, सही सुना आपने। ये हैं अशोक सोनी उर्फ पुरुषोत्तम आनंद महाराज, जो कि टीटी नगर माता मंदिर भोपाल के पीछे संचालित मां भद्रकाली विजयासन दरबार के आध्यात्मिक संस्था के संस्थापक हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही 72 घंटे की यानी कि 3 दिनों की भू समाधि की साधना कर रहे हैं। पुरुषोत्तम आनंद के बेटे की माने तो समाधि के लिए उनके पिता ने 10 दिन पहले से ही अन्न त्याग दिया था और सिर्फ जूस ले रहे थे और अब साधना में जा भी चुके हैं। लेकिन समाधि की साधना में जाने से पहले उन्होंने जो कहा है उसे समझ लीजिए। समाधि धारण कर रहा हूँ मैं और ये 3 दिवसीय समाधि है। आज का नवयुवा है, नवयुवा वर्ग जो है वो पाश्चात्य पद्धति की ओर जा रहा है। मेरा इसी उद्देश्य से मैं समाधि ले रहा हूँ कि नवयुवक को जन जागृति हो और वो अपने भारतीय पद्धति सनातन धर्म के प्रति रुचि बढ़े उसकी, और सभी का कल्याण हो, जग कल्याण और जब की सुख शांति के लिए। नवरात्र के दिनों में साधु समाधि की साधना में तो जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी और पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। लेकिन बाबा नहीं माने और धरती के अंदर जा चुके हैं। लेकिन इसके पीछे भी उनके अपने तर्क हैं। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मैं संकल्पित हूँ। मैंने समाधि का संकल्प लिया है। समाधि के समय जो भी क्रियाएं करना पड़ती हैं साधक को, वो सारी क्रियाएं मैं पूर्ण कर चुका हूँ और अब समाधि लेना आवश्यक है, क्योंकि संकल्पित होने के बाद हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा है, जिस चीज़ का संकल्प ले लिया जाता है उसको अवश्य करना आवश्यक हो जाता है, चाहे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है माँ भगवती पर और मेरे संत महंतों के आशीर्वाद है मुझे प्राप्त है और माँ भगवती की कृपा है। समाधि से समापन होने के बाद 3 दिवस के उपरांत मैं वापस आप लोगों के सन्मुख उपस्थित हो जाऊँ। अब पुरुषोत्तम आनंद महाराज की अष्टमी के दिन सुबह 10 बजे समाधि पूरी होगी। तब तक पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां तैनात रहेंगे। तो समाधि की साधना हमारे पूर्व काल से ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा इस विश्व कल्याण के लिए इस साधना का हमेशा उपयोग करते रहे। अभी दृष्टांत दें आपको कि 1967 में हमारे यहाँ नागा बाबा आश्रम में महाराज दर्शनगिरी जी महाराज जी ने समाधि ली थी। ये समाधि ये महाराज श्री अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, अपने भक्तों के लिए, इस संसार के लिए, प्रकृति के लिए, आपके यहाँ सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए ये साधनाओं का संत लोग जो है अनुष्ठान करते हैं। एक बड़ा अनुष्ठान है, इसमें सभी लोगों को अच्छी प्रार्थना करना चाहिए, शासन को सहयोग करना चाहिए। साधु की समाधि की साधना की खबर को सुनते ही दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने भी कहा कि आपकी निरस्त कर दी गई। शासन अपना काम करता है, लेकिन इसमें शासन को सहयोग करना चाहिए कि ये समाधि नहीं ले रहे हैं, समाधि की साधना कर रहे हैं। हम आपको एक विषय बता दें कि बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि समाधि लेंगे, समाधि लेंगे। ये समाधि साधना है और ये बहुत ही कठिन साधना होती है। ईश्वर भगवती माँ का इनको आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए इस साधना में जा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव समेत कई इलाकों से समाधि की साधना की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब जब अष्टमी के दिन सुबह 10 बजे समाधि की साधना पूरी होगी, तब यहाँ की एक अलग अनुभूति होगी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।